सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आपको बहुत प्यारा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आप सभी गुरुमुख बड़े प्यार से सुनिए। गुरुमुखों, उन्हीं गुरुमुखों के लिए यह मानुष जन्म वसंत ऋतु की तरह है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान बसा लिया है, इष्ट देव को विराजमान कर लिया है। जैसे बसंत ऋतु के आने पर धरती पर सब तरफ हरियाली खुशहाली हो जाती है, उसी तरह जब भाग्यशाली सज्जनों का मिलन वक्त के महापुरुषों से होता है और वे उन्हें अपने दिल में विराजमान कर लेते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा खुश प्रसन्न रहते हैं। गुरुमुखों सुख शांति को प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं। गुरुमुखों वही गुरुमुख खुश नसीब है जिन्होंने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव सतगुरु को बैठा लिया है, उनका ध्यान बसा लिया है। जिनके दिल के अंदर मालिक की याद नहीं है, इष्ट देव का वास नहीं है, वे हमेशा ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। गुरुमुखों, इसीलिए आप सबको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। अपने दिल के अंदर किस चीज़ को बिठाना है, किस चीज़ की याद दिल के अंदर आनी चाहिए। गुरुमुखों, सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि वे इन बातों पर विचार करें और महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए उनका सिमरन करें, उनकी याद को, उनके ध्यान को अपने दिल में बसाएं। गुरुमुखों, हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना रचाई है, वह इसीलिए है कि गुरुमुखों को यह विचार मिले कि हृदय के इष्ट देव को बसाना है, जिससे उसके जीवन में हमेशा ही बसंत विहार छाई रहे। गुरुमुख जन आनंद में रहें, हमेशा ही सुख शांति खुशी में भरपूर रहें। गुरुमुखों, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मुझे खुशी मिले, सुख शांति आनंद मिले। जब उसकी चाहत इतनी ऊंची है तो उसे यह भी सोचना चाहिए सुख शांति खुशी और आनंद कहाँ है, कहाँ से मिल सकता है। गुरुमुखों, आम दुनिया इस सच्चाई की खोज नहीं कर पाती। इंसान सुख शांति आनंद खुशी को दुनिया के सामानों में ढूंढता है, लेकिन उसे मिल ही नहीं पाती, क्योंकि दुनिया के सामानों में सुख शांति आनंद है ही नहीं, और जहाँ ये सब है वहाँ आम इंसान की पहुँच नहीं पाती। मालिक की कृपा से जिस सज्जन को महापुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाए, वह वक्त के महापुरुषों की संगति में पहुँच जाए, तो ही वह इस भेद को जान पाता है। तो गुरुमुखों, सुख शांति खुशी तो महापुरुषों के वचनों को मानने में, उनके दिए हुए नाम के सिमरन में है। जो गुरुमुख महापुरुषों के शब्द और वचनों पर विश्वास करते हैं, उन पर अमल करते हैं, उन्हें ही सुख शांति आनंद खुशी मिलती है। वह अपने हृदय में सतगुरु को विराजमान कर लेते हैं, तो उनका जीवन बसंत ऋतु की तरह सुहावना हो जाता है। सब तरफ से उन्हें आनंद ही आनंद मिलता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाया करते हैं कि नाम का सिमरन किया करो। महापुरुषों के वचन मानने से, नाम का सिमरन करने से, सतगुरु का ध्यान करने से, सत गुरु को हृदय में बसाने से सुख शांति आनंद खुशी मिल सकती है। इसके अलावा कहीं से भी सुख शांति आनंद और खुशी नहीं मिल सकती। गुरुमुखों, आप सब तो गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। आप गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, और हमारे श्री परमहंस दयाल जी से श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना की है, वह सिर्फ गुरुमुखों के लिए ही की है। कौन है गुरुमुख?
गुरुमुख उन्हें कहते हैं, सतगुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उन पर अमल करने वालों को ही गुरुमुख कहते हैं। और उन्हीं गुरुमुखों के लिए श्री अनंतपुर दरबार की यह रचना रचाई गई है। तो गुरुमुखों, आप सब श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा में संलग्न हैं। दिन रात आप सबको यही ख्याल होता है कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। सेवा करें तो जो पूरी लगन से सेवा करता है उनके लिए ही महापुरुषों ने फरमाया है, श्री गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से करते हुए गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा, उनकी नज़दीकी मिलती है। ऐसा समझो कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है, आम दुनिया को यह दात नहीं मिल सकती। गुरुमुखों, वक्त के महापुरुषों से ही यह दात मिलती है। गुरुमुख जन जो कुछ चाहें, जो कुछ बनना चाहें, लेना चाहें, ले सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल नंदपुर वासी भगवान की जय।